गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान के छठे अध्याय के अंतर्गत हम लोग सजीव एवं उनका परिवेश को पढ़ेंगे एवं इसके अंतर्गत सजीव के लक्षणों को जानेंगे। आप सभी अपने चारों ओर विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं, जैसे कुर्सी, टेबल, बाल्टी, खिलौने, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, कीट, पेड़ पौधे आदि। इन वस्तुओं को सजीव एवं निर्जीव में वर्गीकृत करने से पूर्व हमें सजीव के लक्षणों को समझने की जरूरत है। सभी सजीव वस्तुओं में विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे गति, प्रजनन, वृद्धि, श्वसन, पोषण, संवेदनशीलता, उत्सर्जन आदि। सजीवों में गति। क्या सभी सजीव गति करते हैं? जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों को आप जानते हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति को भी देखा जा सकता है। चित्र के द्वारा आप चीता की गति को देख सकते हैं। क्या पौधे भी गति करते हैं? ये सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते हैं, परंतु पुष्पों का खुलना, सूरजमुखी के पुष्प का सूर्य की ओर मुड़ना आदि गति के उदाहरण हैं। सजीवों में प्रजनन। सभी जंतुओं एवं पौधों में अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। कुछ जंतु बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश आदि। इसी प्रकार कुछ जीव अंडे देते हैं, जैसे पक्षी, सांप, छिपकली, मच्छर आदि। पौधे के बीजों से भी नए पौधे जन्म लेते हैं। पौधे के टहनी को काटकर लगाने से भी नए पौधे बन जाते हैं, जैसे गन्ना, आलू, गुलाब, गुड़हल आदि। सजीवों में वृद्धि। एक चूजा बड़ा होकर मुर्गा या मुर्गी बन जाता है। एक छोटा सा बीज अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। एक मेढक लार्वा से वृद्धि के पश्चात वयस्क बन जाता है। बच्चों, जंतु एक निश्चित आयु तक ही वृद्धि करते हैं, जबकि पेड़ पौधे जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं। प्रत्येक सजीव का एक निश्चित जीवन काल होता है। सजीवों में श्वसन। सभी जीवों में श्वसन क्रिया होती है। इसमें पौधे हो या जंतु दोनों वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है। जंतु मुख्यतः नाक द्वारा एवं पेड़ पौधे मुख्यतः पत्तियों द्वारा श्वसन करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जो श्वसन के लिए आवश्यक है। सजीवों में पोषण। प्रत्येक सजीव को अस्तित्व एवं वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उन्हें भोजन द्वारा प्राप्त होती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जीव जंतु और मनुष्य अपना भोजन पेड़ पौधे एवं अन्य जंतुओं द्वारा प्राप्त करते हैं। सजीवों में संवेदनशीलता। बर्फ या आग के स्पर्श होने से शरीर में अनुक्रिया होती है। इसे उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया ही संवेदनशीलता है। जब हम लाजवंती के पौधे के पत्तियों को स्पर्श करते हैं, तब पत्तियां बंद होने लगती है। इसका अर्थ यह है कि लाजवंती स्पर्श के प्रति संवेदनशील है। लाजवंती के पौधे में संवेदनशीलता को यहाँ दिखाया गया है। सजीवों में उत्सर्जन। हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। विभिन्न जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन के फलस्वरूप प्राणियों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। जंतु या पदार्थ मलमूत्र, पसीना के रूप में बाहर निकालते हैं। पौधे में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है। कुछ पौधे गोंद, रबर, रोल आदि का स्राव करते हैं। यह पौधे के लिए हानिकारक है, परंतु हमारे लिए उपयोगी है। धन्यवाद।